नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये पैसे का पेड़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से जब आप पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो होते जाता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है। इस पेड़ की तरह देखिए कितना घना हो गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे पीपीएफ में आप महीने का कुछ हजार रुपया इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, करोड़ों रुपया इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। पीपीएफ में दोस्तों एक साथ आपको बहुत सारी खूबियां मिल जाती है। ये देखिए इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कितना खूबी है आपका पीपीएफ में। तो इन सभी खूबियों पे दोस्तों, इन सभी फैसिलिटीज पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बात आपको आसान भाषा में समझाएंगे। और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि पीपीएफ में कौन कौन से आपको डिसएडवांटेज मिलते हैं, क्योंकि सारे स्कीम में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जरूर होता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो को आपको छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी जो है जानकारी भरा होने वाला है, काफी यूजफुल होगा आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीपीएफ के बारे में पूरी समझ आ जाएगी और साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे पीपीएफ में तो कितना मिलेगा, और पीपीएफ से आप कैसे करोड़ रुपया कमा सकते हैं, कैसे आप पीपीएफ से करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पीपीएफ के बारे में। थोड़ा संयम पूर्वक देखिएगा, धैर्य पूर्वक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहले पीपीएफ का फंडामेंटल समझ लेते हैं, बेसिक बातें समझ लेते हैं कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी पर्सन चाहे कितना भी उम्र क्यों ना हो वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट आपके माइनर बच्चे के भी नाम से आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको ज्वाइंट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी नहीं मिलती है, यानी कि जितना भी आप इसमें खोलेंगे अकाउंट वो सारा का सारा अकाउंट सिंगल होगा। आपके नाम से अलग, वाइफ के नाम से अलग, बेटे के नाम से अलग, यानी कि जितना फैमिली मेंबर है सबके नाम से अलग अलग आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम जो डिपॉजिट करने की लिमिट है वो 500 रुपये सालाना, यानी कि कम से कम साल में आपको 500 रुपये जमा करना है, और एक साल में आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा आप एक अकाउंट में एक साल में जमा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों पीपीएफ का जो टेन्योर होता है वो 15 साल का होता है, यानी 15 फाइनेंशियल ईयर का होता है। पीपीएफ में साल मतलब आप फाइनेंशियल ईयर समझिएगा, ये 15 फाइनेंशियल ईयर तक चलता है। तो ये सब इसका बेसिक नॉलेज है दोस्तों। इसमें जो मैक्सिमम जमा करने की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपया, वो अगर आप माइनर बच्चे के नाम से अकाउंट खोलते हैं तो आपका और माइनर बच्चे का दोनों मिला के 1.5 लाख रुपया ही रहेगा। माइनर बच्चे का अलग से 1.5 लाख नहीं होगा और आपका अलग से 1.5 लाख नहीं होगा, दोनों मिला के आप 1.5 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं एक साल में, अगर माइनर बच्चे के नाम से आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो। पीपीएफ को दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अलावा बहुत सारे बैंकों में भी आप खोल सकते हैं अकाउंट। यहाँ पे बैंक का सारा लिस्ट दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे हमने जो लिस्ट दिया है उसमें आप देख सकते हैं कितना बैंक है, 16 बैंकों का लिस्ट दिया हुआ है। तो इन 16 बैंकों में किसी भी बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, या तो आप नजदीक में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे भी जाके आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आइए दोस्तों अब इसके फैसिलिटीज को जान लेते हैं कि पीपीएफ स्कीम में आपको पीपीएफ अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि पीपीएफ को सबसे अलग स्कीम बनाती है और सबसे बेहतर स्कीम बनाती है। तो पहला जो फैसिलिटी इसमें टैक्स रिबेट का मिलता है दोस्तों। इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो इनकम टैक्स की जो सेक्शन 80C होता है उसमें आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख जमा करते हैं इसमें एक साल में, तो मैक्सिमम उसमें आप 1.5 लाख तक छूट भी प्राप्त कर सकते हैं इनकम टैक्स में। दूसरा जो इसमें फैसिलिटी मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है। ऐसी फैसिलिटी आपको किसी अन्य स्कीम में नहीं मिलती है। ये फैसिलिटी है प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम अटैचमेंट, यानी कि आपका जो पीपीएफ में जितना भी पैसा जमा होता है वो सारा पैसा किसी भी तरह से अटैच नहीं किया जा सकता है। कोई भी कोर्ट ऑर्डर देकर उसको फ्रीज नहीं कर सकती है, कोई भी मतलब संस्था भारत में उसको फ्रीज नहीं कर सकती, वो अटैचमेंट से फ्री होता है। आप चाहे कितना भी घोटाला कर दिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है। जैसे देख रहे हैं आजकल ईडी जो है सारी संपत्ति जब्त कर रही है, लेकिन सभी नेताओं का पीपीएफ अकाउंट कोई भी जब्त नहीं कर सकता है। अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो उसको कोई भी जब्त नहीं कर सकता है, ना ही ईडी ना सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी पीपीएफ को जो है वो फ्रीज नहीं किया जा सकता है। पीपीएफ में जमा पैसे पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होता है, या आप अगर नहीं रहेंगे तो आपके नॉमिनी का अधिकार उसमें होगा। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी पीपीएफ में मिल जाती है, जो कि किसी अन्य स्कीम में नहीं मिलती है आपको। अगली जो फैसिलिटी दोस्तों वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सॉवरेन गारंटी की। पीपीएफ स्कीम में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जितना भी पैसा जमा करते हैं उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और ये एक सालाना कंपाउंड होता है। साल साल में आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ जुड़ के वो प्रिंसिपल बन जाता है। और इसमें सॉवरेन गारंटी मिलती है, जो भी रिटर्न होगा उसकी गारंटी होती है, पूरी गारंटी भारत सरकार की होती है। एक रुपया जितना भी आप जमा करेंगे वो ब्याज के साथ आपको वापस दिया जाएगा, उसकी पूरी गारंटी भारत सरकार खुद लेती है। इसलिए आपका पैसा इसमें डूबने का कोई खतरा नहीं है, और ना ही शेयर बाजार के जैसा इसमें एसआईपी के जैसा पैसा कम होने की संभावना है। अगली जो फैसिलिटी है दोस्तों ये भी काफी कमाल की फैसिलिटी है। इसमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है आपको। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इसमें टैक्स फ्री होता है, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम आपको जितना भी पैसा मिलेगा आपके प्रिंसिपल के साथ उस पर 1 भी रुपया ब्याज नहीं लगेगा।
एक भी रुपया आपको उस पर टीडीएस देना नहीं पड़ेगा। सारा का सारा पैसा बिल्कुल ही टैक्स फ्री रहेगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत, किसी भी बैंक में खुलाएं या पोस्ट ऑफिस में खुलाएं, कहीं भी खुलवाएंगे तो टीडीएस के रूप में आपको एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। ये भी पीपीएफ की काफी अच्छी फैसिलिटी है। ऐसी फैसिलिटी आपको बहुत ही कम स्कीमों में मिलती है। अगली जो फैसिलिटी है दोस्तों वो है एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की फैसिलिटी। मैच्योरिटी होने के 1 साल के अंदर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंशन कर सकते हैं 5 साल के लिए, और जब पूरा हो तो फिर उसके बाद फिर से एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो पीपीएफ में आपको एक्सटेंशन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब भी आप करेंगे तो ये 5 साल के लिए एक्सटेंड होगा। तो एक्सटेंशन की भी फैसिलिटी मिल जा रही है पीपीएफ में आपको। उसके बाद जो फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, ये भी काफी कमाल की फैसिलिटी है, लोन फ्रॉम अकाउंट। पीपीएफ में आपको लोन की भी सुविधा मिल जाती है। आप जब पीपीएफ में खाता खोलते हैं तो उस खाते के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाता है। अगर आप खाता खोलते हैं तो पहला फाइनेंशियल के बाद और 5वां फाइनेंशियल ईयर से पहले आप उसमें लोन का सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लोन कितना मिलेगा? तो जितना भी बैलेंस होगा उसका 25%। कब? अगर 2024 में आप अभी लोन ले रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, 24-25 अभी जो चल रहा है, तो आपको 31/3/2023 मतलब कि 1 साल पहले वाला फाइनेंशियल ईयर तक जितना भी पैसा जमा रहेगा उसका 25% तक आपको लोन मिल जाएगा। और एक लोन जमा करेंगे तभी आपको दूसरा लोन मिलेगा, और एक फाइनेंशियल ईयर में आप मात्र एक लोन प्राप्त कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इंटरेस्ट रेट रहेगा, अगर आप 36 महीने यानी कि 3 साल में आप पेड कर देते हैं तो 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा, मात्र 1%। और अगर 36 महीने के बाद यानी 3 साल के बाद आप लोन का पेमेंट करते हैं तो आपको 6% इंटरेस्ट लगेगा। तो 36 महीने या 3 साल काफी समय होता है, 3 साल से पहले पे कर दीजिएगा तो मात्र 1% पे आपको यहाँ पे लोन की सुविधा मिल जाती है। अगली जो फैसिलिटी इसमें मिलती है वो विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि दोस्तों पीपीएफ काफी लंबा समय का स्कीम है, 15 साल बहुत ही ज्यादा समय होता है। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो पहले तो आपको 5 साल तक लोन की सुविधा मिल जाती है। पहले तो 5 साल तक लोन ले लीजिए। 5 साल के बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तब क्या करेंगे? तो 5 साल के बाद पीपीएफ में आपको जो है वो विड्रॉल करने की फैसिलिटी मिल जाती है। प्रत्येक साल आप साल में एक बार कम से कम आप पीपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं 5 साल बाद। और कितना पैसा निकाल सकते हैं? तो 50% ऑफ बैलेंस, 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। कब तक? जैसे अभी आप ले रहे हैं 2024-25 वाला फाइनेंशियल ईयर में, तो 31/3/2021 तक आपका जितना भी पैसा जमा रहेगा उसका 50% तक निकाल सकते हैं। यानी कि 3 साल पहले वाला फाइनेंशियल ईयर तक जितना भी पैसा आपका जमा रहेगा उसका 50% तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन साल में आपको एक ही बार विड्रॉल करने की अनुमति मिलेगी। एक बार अगर विड्रॉ कर लिए तो अगला बार विड्रॉ अगले साल करेंगे। और ये जो फैसिलिटी है लोन वाला और ये विड्रॉल वाला, ये डिसकंटिन्यूड अकाउंट में नहीं मिलती है। तो डिसकंटिन्यू अकाउंट आपका कब होता है? जब आप किसी साल उसमें पैसा जमा नहीं करते हैं तो उस साल वो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन डिसकंटिन्यू होने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू होता है तो अगले साल जब पूरा पैसा आप उसमें जमा कर देते हैं दोनों फाइनेंशियल ईयर का, तो अकाउंट ऑटो ही एक्टिव मोड में आ जाता है। तो डिसकंटिन्यू अकाउंट में ये सब फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे विड्रॉल की पूरे 15 साल तक विड्रॉल की भी फैसिलिटी मिलेगी, लोन की भी। तो इतनी सारी खूबियां आपको पीपीएफ अकाउंट में मिल रही है दोस्तों, जो कि अन्य किसी भी अकाउंट में नहीं मिलती है। सुकन्या भी पीपीएफ की तरह है, लेकिन इसमें इतनी सारी खूबियां नहीं मिलती है। ये तो हो गई फैसिलिटीज की बात कि पीपीएफ में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इसके कॉन्स क्या क्या है, कि पीपीएफ में क्या क्या जो खामियां हैं। तो इसका प्रीमेच्योर क्लोजर, पीपीएफ में नॉर्मल कंडीशन में आप प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। 15 साल के अकाउंट है, बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ी, अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलेगा। इसको आप प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। हालांकि कुछ शर्तों में इसमें छूट दी गई है कि कुछ शर्तों के साथ आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर जो है वो आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, आपको या आपके किसी घर वाले को, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, तो उस कंडीशन में आप जो है स्पेशल परमिशन के साथ इसको प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके बेटे बेटी के लिए हायर एजुकेशन के लिए पैसा की जरूरत पड़ गई तो भी आप जो है स्पेशल परमिशन के साथ इसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए आपको स्पेशल परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि विभाग का जो हेड होता है वो आपको परमिशन देते हैं, तभी आप अपने ऑफिस में जाके उसको क्लोज कर सकते हैं। या फिर अगर आप एनआरआई बन जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आप अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। जब आप इन सब कंडीशन में अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करेंगे तो अकाउंट खोलते समय जो भी आप इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 1% कम इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा प्रीमेच्योर क्लोज करने के समय। तो पीपीएफ में दोस्तों फैसिलिटी तो बहुत सारी है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, इसका प्रीमेच्योर क्लोजर। बाकी सब अच्छा ही अच्छा है इसमें, बाकी और कोई खामियां नहीं है। तो अब दोस्तों हम लोग इसके मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि पीपीएफ में कितना पैसे जमा करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग पीपीएफ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जानेंगे कि कितना पैसा आप जमा करेंगे तो कितना आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। और आप यह भी जानेंगे कि कैसे पीपीएफ से करोड़पति बना जाता है, कैसे आप
कम पैसे इन्वेस्ट करके पीपीएफ में करोड़ रुपए कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप 12,500 रुपये महीने का पीपीएफ में जमा करते हैं तो 15 सालों में कुल आप जमा करते हैं 22,50,000 रुपया, और आपको जो अमाउंट प्राप्त होगा मैच्योरिटी में वो 40,68,000 रुपये प्राप्त होगा। ये अप्रॉक्स अमाउंट है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। अब ये होगा 15 साल के लिए, टेन्योर जो है 15 साल के लिए। अगर हम टेन्योर को बढ़ा देते हैं, बढ़ा के देखते हैं टेन्योर को क्या होता है। अगर हम 15 से 20 साल कर देते हैं टेन्योर को, तब आप देखिए यहाँ पे टोटल आप जमा कर रहे हैं 30 लाख रुपया, और इन्वेस्ट मैच्योरिटी अमाउंट जो प्राप्त हो रहा है वो 66,58,000 रुपया प्राप्त हो रहा है। अब टेन्योर को हम लोग बढ़ा के 20 से 25 साल अगर करते हैं तो आप देखिए 37,50,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और कुल अमाउंट जो प्राप्त हो रहा है वो 1,03,00,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। यानी कि 25 साल का अगर आप पीपीएफ करते हैं, वो एक्सटेंशन का फैसिलिटी है, तो आप यहाँ देखिए टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 36% मात्र इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 64%। यानी कि 37 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपया यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं पीपीएफ से। और ज़्यादा अगर टेन्योर हम इसमें बढ़ाते हैं, 30 साल कर देते हैं, 30 साल में देखिए दोस्तों, तो आप कुल मिलाकर 45 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं मात्र, और ये अमाउंट जो मिल रहा है वो 1,54,00,000 रुपया मिल रहा है। यानी कि 45 लाख, यानी कि 1 करोड़ जो है 9 लाख रुपया आपको ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि 1 करोड़ 9 लाख रुपया आप इंटरेस्ट इससे प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप इतना पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गूगल में जाकर पीपीएफ कैलकुलेटर खोलिए और उसमें अपने हिसाब से अमाउंट डाल के आप देख सकते हैं कि कितना पैसा आप जमा करेंगे तो कितना अमाउंट मिलेगा। मैंने तो मैक्सिमम को बताया, आप 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 जितना भी आपके पास अमाउंट है महीने का इन्वेस्ट करने का, आप उतना अमाउंट डाल के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा समय के लिए आप पीपीएफ में पैसा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। 30 साल के बजाय अगर हम 40 साल कर देते हैं, अगर आप 20 साल से ही पीपीएफ इन्वेस्ट कर रहे हैं और 60 साल में लेना चाहते हैं, तो 40 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तब देखिए आप क्या होता है। 40 साल में आप टोटल कुल मिलाकर 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो 3,29,00,000 रुपए मिल रहा है। मात्र आप 18% इन्वेस्ट कर रहे हैं और 82% उससे प्रॉफिट हो रहा है। जी हाँ, यानी कि 2,69,70,000 रुपये आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा समय के लिए पीपीएफ में पैसा रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। इस तरह से पीपीएफ का दोस्तों कंपाउंडिंग पावर दिख रहा है इसमें कि कितना कंपाउंडिंग पावर उसमें है। 60 लाख रुपया से बढ़ के आपका 3,29,00,000 रुपया हो रहा है।